हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में माता दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुरानी कथाओं की माने तो भगवान श्री राम को वनवास जाने का आदेश मिला था, तो उनके साथ माता सीता और भगवान लक्ष्मण भी वनवास जाने की जिद करने लगे। आखिर में भगवान श्री राम को भी माता सीता और भगवान लक्ष्मण को वनवास ले जाने के लिए राजी होना पड़ा। जब वे सभी वनवास जा रहे थे, उस समय प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर एक जंगल में रुके। जहाँ भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे, वहीं पास में एक बुढ़िया अपनी कुटिया में निवास करती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया की कुटिया में गए। उस समय बुढ़िया फूलों की माला बना रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का फूलों की माला पहनाकर आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान करवाकर भोजन का आग्रह किया। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि हे माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, यह मोती खाता है। इसके लिए पहले मोती की व्यवस्था कर दो, फिर हम सब भी बाद में भोजन करेंगे। यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही चिंतित हो गई। बुढ़िया सोचने लगी कि मैं हंस के लिए मोती कहाँ से लेकर आऊँगी, पर बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का अपमान नहीं करना चाहती थी। इसी कारण से बुढ़िया अपने नगर के राजा के पास पहुँच गई और उनसे कहा कि हे महाराज, मुझे कुछ मोती उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगी। लौटाने की हैसियत नहीं थी, फिर भी बुढ़िया पर दया दिखाकर राजा ने उसे मोती दे दिए। बुढ़िया मोती लेकर कुटिया में पहुंचकर भगवान श्री राम के हंस को वो मोती खिला देती है। हंस को मोती खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को पेट भर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते जाते बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इन मोतियों के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरते तो उनके पड़ोसी उसे उठाकर चुपचाप ले जाते थे। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की पूजा के लिए फूलों की माला बुन रही थी, तो पेड़ से 3-4 मोती नीचे गिरे। बुढ़िया ने मोतियों के गिरते ही उन्हें उठा लिया और राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा है, वहीं से वो मोती लेकर आई। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को बुढ़िया के आंगन से हटवाकर अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोतियों का पेड़ में मोती उगने के बजाय उसमें कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वो दर्द से कराहते हुए राजा के पास गई। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। जैसे ही पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगाया, प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब भी पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु श्री राम के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। यह कथा यही समाप्त होती है। ऐसी है प्रभु श्री राम की माया। प्रभु का दिया हुआ हमसे कोई नहीं छीन सकता। जय श्री राम।